प्रैक्टिस जो रोज रोज हमें मदद मिल रही है, रितु जी जो हमें याद दिलवाती है 2-2 मिनट में, बिंदु रूप में, बिंदु रूप में, बिंदु रूप में। हाँ, और जो आज की जो मुरली है ये तो है ही बिंदु रूप की प्रैक्टिस, लेकिन जो सुबह की मुरली थी वो भी क्या थी? ये श्रृंगार, ये शरीर का श्रृंगार, ये सब नहीं। ठीक है, बिंदु रूप की प्रैक्टिस नहीं है तभी श्रृंगार करेगा इंसान, तभी मोह भी होगा। आज बाबा ने मोह के लिए मना किया, फिर बाबा ने प्योरिटी की बात की। बिंदु रूप है तो सारी बातें आ जाती है ना। तो आज की मुरली है 24 जुलाई 1969, बिंदु रूप की प्रैक्टिस। मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो? बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। हाँ, पूछ रहे बाबा, इतनी छोटी सी बात भी तुमको समझ में नहीं आती? पूछ रहे भाई, बाबा को क्या जवाब देना है? हाँ, बाबा को तुमको समझ में नहीं आती इतनी छोटी सी बात कि बाप भी बिंदी, तुम भी बिंदी हो। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज को भूल जाते हो, जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना, यह तुम बच्चों को शोभा नहीं देता है। देखो, और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से अदब के साथ बता रहे हैं, उनको शोभा नहीं देता बाबा को भूलना। बच्चे अगर बच्चे बिंदी को ही भूल जाएंगे तो वो लोग किस आधार पर चलेंगे? आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता है। मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए। मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। बाबा पूछ रहे हैं, कराएं तुमको प्रैक्टिस? हाँ, मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है, मतलब बाबा कह रहे हैं कि मुझे भूलने, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ी बोलता हूँ मैं आत्मा हूँ। हाँ, हाँ, परिचय देने के लिए जरूर बोलना पड़ता है कि बाबा को, मतलब कि भी मेरा नाम, रूप, कर्तव्य क्या है, गुण क्या है। लेकिन बाबा थोड़ी भूल जाता है कि मैं बिंदु हूँ। ऐसे बाबा का मतलब यहाँ पर है। और मैं फिर कब आता हूँ, किसके तन में आता हूँ? तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ। क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? मतलब अगर आप परिचय बता रहे तो क्या भूल थोड़ी गए? बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं, मिनट में नहीं रह सकते हैं। तो क्या अपने नाम रूप देश को भी भूल जाते हैं? ये पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो। मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। शरीर को भूलना है, आत्मा को याद करना है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो शरीर को, जब प्रैक्टिस करते हैं आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो फिर क्या होता है? देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते। हाँ, याद आते, राइट, याद आएंगे। जब उनको बुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? मतलब अगर तुम एकदम आत्मिक स्थिति में बैठे हो, शरीर से न्यारे हो जाओ, तो जो न्यारा बाप है उसकी याद में नहीं बैठ सकते हो।
अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। देखो बाबा ने इतनी सिंपल परिभाषा बताई है अभी भी। अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। कल से रितु जी डबल डोज चालू रखना, जो जितना लेगा ले लेगा अपना डबल डोज। अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? बाप बैठे तो आत्मा समझ के सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को देखो। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। यही स्थिति चाहिए बस। मैं आत्मा और सामने बाबा को याद देखो। तो इसी स्थिति में रह करके क्या अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। क्या ये याद नहीं आता है? बिंदी रूप होकर बैठना नहीं आता है? ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या कितने ही घंटों इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। आत्मा का बस आत्मा आत्मा आत्मा। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है कि बस भाई अभी तो बिल्कुल जड़ होके बैठ के नहीं। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। पूछ रहे बाबा, समाया हुआ हो इसमें स्थिति समाई। बाबा ने कहा इससे पिछली मुरली में कि आत्मिक स्थिति का अर्थ ही है कि बाप की याद उसमें कंबाइंड है। ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा कि तो मुझे आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। जैसे ऐसे होकर बैठने सब रचनाएं आएंगी और साथ यह भी नशा होगा हम किसके सामने बैठे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं? बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है वहां पर साथ में ही लेकर जाएंगे। सब इकट्ठा चलने ही है। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना। अच्छा, तो भाई ये जो मुरली है बस इतनी छोटी सी मुरली है, लेकिन सारा क्या बोलते हैं सार में समाया हुआ है। और अगली मुरली में बस एक ही पेज के वो भी पढ़ लेते हैं। नहीं बाबा कितने दिनों के बाद कैसे बाबा आए? ये 24 जुलाई को आए, अगली मुरली आई है 27 अगस्त को। बहुत अच्छी मुरली है अगली भी, लेकिन साथ साथ इस मुरली को थोड़ा और पक्का कर लेते हैं। अभी तो सच में अभी बैठे हैं, जब अभी बैठे हैं सामने सुन रहे हैं सभी को एकदम आत्मिक स्थिति। अभी रियली मुरली करने का समय आ गया, सुनने का वक्त गया। अभी बहुत अभी आजकल एक और क्लास आई है सूरज भाई की, सुनना सभी। पाप समान समथिंग विधि और ऐसा कुछ है, अभी क्वेश्चन आंसर है उसमें भी। तो कितना क्लियरली सारी बातें बताई जा रही है। सिर्फ आत्मिक स्थिति की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं किस प्रकार से 8-8 घंटे बैठ के हमने तपस्या की है, तब जाके थोड़ी बहुत अवस्था बनी है। 8-8 घंटे ऐसे नहीं, हम 8-8 सेकंड जो आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं आजकल, चलो उतना तो चालू करो, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने बताया, तो आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी मुरली की तरफ। तो क्या है इस मुरली में? बहुत ही प्यारा टॉपिक है। 27 अगस्त, मदद लेने का साधन है हिम्मत।
बहुत प्यारा टॉपिक लगता है मुझे तो ये। मदद लेने का साधन है हिम्मत। ये संतरी दादी के द्वारा बाबा आए थे उस समय। हाँ, आज छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं। कम बच्चे थे बाबा के सामने, रूहानी बच्चों से सम्मुख मिलने आए हैं। बाप समझते हैं हमारे नूरे रतन है, नयनों का नूर। बच्चे हमेशा रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते हैं। इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेथ है। बाबा पूछ रहे हैं क्या बच्चों में उतनी हिम्मत है जितना बाबा का आप में फेथ है? आज बच्चों ने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए बाप आए हैं। यह अनादि बना बनाया कायदा है, संगम पर सजाने के लिए। क्या संगम पर सजाने के लिए ये कायदा पता है क्या है? कि संगम पर सजाने के लिए बाप को बिना पूछे ही आना पड़ता है। पूछेंगे तो क्या पता बच्चे मना भी कर दे। भाई इतने होशियार बच्चे, बाबा जरूरत नहीं आने की। हाँ, हम अपने आप ही सुधर जाएंगे, बाबा मत आओ बेशक। बाबा का तो बिना बुलाए ही आना पड़ता है भाई। आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आज बगीचे में जो बैठे हैं, मतलब जो भी बाबा के सामने बैठे हैं, अपने को ऐसा फूल समझते हैं जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। कि हर एक को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी क्या बोलेंगे क्वालिटीज है या गुण है कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक है। राखी हर एक को बांधी हुई है। पूछ रहे बाबा राखी बंधन का रहस्य क्या है? तो आज बाप बच्चों से मिलने आए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। छोटी छोटी जवाबदारी जो उठाते हैं तो वे कितना थक जाते हैं। सारी सृष्टि का बोझा किन पर है? बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है, परंतु थकना नहीं है। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? देखो फिर से वही बात आ गई भाई, वहां फिर आके एक ही बात। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? थकावट फिजिकल थकावट की बात यहाँ पे नहीं हो रही खास, लेकिन मेंटल थकावट। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? क्योंकि अपने को रूहे गुलाब रूह नहीं समझते हैं। रूह समझें तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। जैसे बाप है वैसे ही बच्चे भी हो जाए। ठीक है, पापा जैसे न्यारा प्यारा। जितनी हिम्मत है तो उतनी ही मदद भी बाप दे ही रहे हैं। लो, अगर हिम्मत ज्यादा चाहिए, सॉरी मदद ज्यादा चाहिए, हिम्मत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। हिम्मत से मदद मिलती है और मदद से ही पहाड़ उठता है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सतयुगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है? यही गुंजाइश प्रश्न में भी भरी हुई है। तो आज प्रश्न ये कैसे करना है, कैसे बनाना है, यही है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़ा। बाप को इच्छा होती है। वह बाबा ने प्रश्न किया खुद ही, क्या बाबा को कोई इच्छा होती है क्या? वह तो इच्छा से न्यारा इच्छा रहित है, फिर भी इच्छा क्यों है बाबा को? आप सभी इच्छा रहित बने तो बाप को इच्छा हुई। देखो कि इच्छा नहीं रखी तो बाबा ने फिर इच्छा पूरी की मिलने की। ऐसे पीछे पीछे पड़ते ना किस चीज के तो वो नहीं मिलती है, उससे मुंह मोड़ लो अपने पीछे आएगी। तो बाबा ने कहा बच्चों ने आप सभी इच्छा रहित बने तो बाप को इच्छा हुई। आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते थे। ये ब्रह्मा बाबा की बात भी बाबा पूछ रहे, आप जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते थे और संभाल भी रहे हैं। इतनी जवाबदारी कैसे रमज से संभाल, रमज मतलब बहुत ट्रिक से, बहुत अच्छी तरह से समझ के साथ, समझदारी से इतनी जवाबदारी कैसे रमज से संभाल कर बाप की भी इच्छा पूरी की। तो अब बच्चों की कभी कर रहे हैं।
मतलब ये ब्रह्मा बाबा के बारे में शिव बाबा बात करते हैं, कैसे ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों की जवाबदारी भी संभाली, बच्चों की इच्छाएं पूरी की। इसको ही राजू रमजबाज कहा जाता है। राजू नहीं है, राजू मतलब समझू, समझ, ये शब्द आता है बहुत साकार मुरलियों में, राजू रमजबाज। राजू मतलब राज को समझने वाला होगा। नहीं, ये झ है, जय नहीं है, राजू। राजू रमजबाज, जो भी आप समझ गए, मतलब इसका अर्थ है कि समझदारी के साथ चलने वाला। बाप को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है, रख कर फिर भी कहीं पर अपनी चलानी होती है। बच्चे की क्यों रखता है? बच्चे सभी नैनों के नूर हैं, इसलिए ही पहले बच्चे फिर बाप। सिर मोर को कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है। बाबा कहते भी मेरे बच्चे सिरमौर है, मेरे सिर पर बैठने वाले हैं। बच्चों को खुशी दिलानी होती है, पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हैं, तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तब प्रश्न पूछ रहे हैं, कंगन पूरा बांधा हुआ है, जो राखी बांधी है क्या पूरी बांधी हुई है? धरत पड़े पर धर्म न छोड़िए, मतलब कुछ भी हो जाए, जो प्योरिटी का जो धागा बांध लिया वो टूटे नहीं। अभी तो पक्का बांधा है। बाबा पूछ रहे, धरत पड़े परे पर धर्म न छोड़िए। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन के दोस्त बन जाते हैं। राखी का समय चल रहा है, बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला है, नजर उस पर हो, लक्ष्य पर नजर हो। सिर्फ कहने तक नहीं हम तो ये बनेंगे वो बनेंगे, परंतु अभी तो करने तक धारणा रखनी है। ये बताया ना, मुरली और आपका जीवन अभी अलग अलग ना हो। उस समय गया, अभी सुने कुछ, करे कुछ नहीं। अब बाबा ने कहा धारणा रखनी है, करने तक आना है, अभी सुनने तक नहीं। लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नयन नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी नैन ऊपर करोगे तो देवाभिमान आ जाएगा, मेरे जैसा तो कोई नहीं, मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, नम्रता ने मनुष्य के नैन नीचे कर देती है। इसमें मैंने बताया ना, एक बार एक है अपने किसी इतिहास में आता है, कोई एक लेखक कवि है कोई, और वो बहुत बड़ा किसी राजा का, राजा तो नहीं मतलब बहुत बड़ा साहूकार भी है, वो एक कवि भी है। तो उसके कहानी में आता है, जीवन कहानी में, कि वो कैसे जब जा रहा होता है, मतलब किसी को बांट रहा होता है, गरीबों को बहुत सारा धन या जो भी चीजें बांट रहा होता है, तो बिल्कुल नए नीचे करके उनको ऐसे दे रहा है, सामान जो भी कंबल दे रहा है, खाना दे रहा है, ऐसे उसकी नजरें नीचे और दे रहा है। तो फिर किसी ने कहा, अरे नीचे मुंह करके क्यों दे रहे हो तुम? उसने कहा, भाई इनको लगे ना कि मैं दे रहा हूँ, तो भगवान की ओर से ना इनकी नजरों में नजर मिला के मैं ऐसे दूंगा, देखो मैं दे रहा हूँ तुमको। हाँ, तो क्या होगा, इनको कहीं कम ना, मतलब इनकी अपने आप को कम ना समझने लग जाए, तो नम्रता में इसे झुका के नजरें दे रहा है, तो उसका बहुत अच्छा एक इंटेंशन है पीछे का। अब बाबा कहते नम्रता मनुष्य के नैन नीचे कर देती है, हर एक को अपने को सजाना है, सदैव खुशबू देते रहो। ये भी चेक करो भाई, आपसे गुणों की खुशबू आती है, या जैसे आज की मुरली में, कल की मुरली में था अभिमान की बदबू, कल था ना। तो हर एक को अपने को सजाना है, सदैव खुशबू देते रहो। लक्ष्य जो मिला है वैसा ही लक्ष्मी नारायण बनना है, राइट रास्ते पर चलना है, कदम आगे आगे बढ़ाना है। बाबा के पास तो आज संदेशी भोग ले आई, तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो यहाँ पर ही बैठे ही प्रिंस बन गए हैं। हाँ भाई, बाबा की बैगरी टोली भूल गई है,
वैभव तो वहां मिलने हैं, संगम पर बैगरी टोली याद पड़ती है, वो ही बाप को प्यारी लगती है। समझे आप? वो कौन सी है? कि भाई जो भी है, बहुत से आपके पास सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं भूलो नहीं। फिर भी जैसे आज की मुरली में भी था, बैगर थोड़ी श्रृंगार करते हैं, था ना आज की मुरली, याद हो तो? बैगर थोड़ी फैशन करते हैं, वो तो तुम बैगर ही ना। हाँ, बैगरों में थोड़ी फैशन का वो रहता है। तो बाबा कहते नहीं, बैगरी टोली बाबा को याद है, वही प्यारी लगती है बाबा को, सिंपलिसिटी। सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना, जितना ज्यादा वो दिखावा दिखावा आता जाएगा ना, उसमें अहंकार की बढ़ोतरी होती जाएगी। देखो ये भी, बाबा को ये भी लगाओ, वो भी करो, अरे नहीं, बस सुदामा के चावलों की वैल्यू है। इस टोली में प्यार भरा हुआ है, बनाने वाले ने प्यार भरा है, तो बाप और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाते हैं। तो सिंधी हलवा खिलाया, बैठे बैठे बाबा ने खिलाया। दीदी सर्विस पूरी करके आई है, दीदी मनमोहिनी दीदी होंगी वहां पे। सब ठीक थे, कायदे से सब चल रहा है? बाबा पूछ रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं, समय की बलिहारी है, बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात का करना है, समय को देखकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो कुंड कहा जाता है, उसे भरना है, स्वाहा कर देना है। यज्ञ तो हमेशा कायम ही रहना है। तो कब से चल रहा है यज्ञ? राज भी यही एकदम बात सटीक है, कब से चल रहा है? 1936 से लेकर आज तक। वह यज्ञ तो 10-12 दिन किया, फिर जैसे का वैसा हो जाता है। ये अविनाशी यज्ञ है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। मतलब बाबा ने, ये भी एक वरदान है, बाबा के घर में किसी चीज की कमी नहीं रह सकती। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहेगा। भरपूर मतलब ऐसा नहीं कि ओवरफ्लो होता रहेगा, लेकिन नहीं, जो जरूरत के मुताबिक हर चीज मिलेगी। दूर तब होंगे जबकि नई दुनिया में जाएंगे। मतलब आज जब नई दुनिया में चलेंगे तो सब बदलेगा, सब ठीक ही चलता रहेगा। सिर्फ बच्चों की बुद्धि चुस्त, दूरांदेशी होनी चाहिए। दूरांदेशी करने के लिए ताज तख्त तो दे ही दिया है। अच्छा भाई, बाबा जैसे बातचीत करने आते थे पहले ना। ये 2 मुरलियां पूरी होगी आपकी, बिंदु रूप और मदद लेने का साधन है हिम्मत। बस इतना ही करेंगे, आज ज्यादा नहीं करेंगे। क्या सुना बताओ? थकावट क्यों फील होती है? क्योंकि अपने आप को रूहे गुलाब नहीं समझते। थकावट इसलिए फील होती है क्योंकि अपने को रूहे गुलाब नहीं समझते। अगर अपने को आत्मा समझे तो फिर कोई थकावट नहीं होगी। बाबा ने कहा कि हिम्मत रखोगे तो मदद जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। बाबा ने कहा बिंदु रूप की प्रैक्टिस करो। बिल्कुल बिंदु रूप की प्रैक्टिस। और ये भी कहा कि तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ, फिर भी तुम भूल जाते हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। हर एक को अपने को सजाना है कि बच्चे बाप को भूल जाएं। जिम्मेवारी की बोझ तो लेना है, उतरना भी है, लेकिन थकना बिल्कुल मना है। थकना मना है भाई। रात के बाबा ने कहा कि बोलो आप बोलो। हाँ, नहीं बोलिए आप। बाबा कहते हैं जब थकोगे, जब शरीर समझोगे, रूह समझो अपने आप को। राइट। बाबा ने कहा कि बुद्धि चुस्त और दूरंदेशी होनी चाहिए। बिल्कुल। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठे। बस वही है आजकल तो भाई, देखो बार
नम्रता पे भी बहुत जोर दिया बाबा ने। नम्र रहना है, नम्र रह के तो झुके रहेंगे, नैन ऊपर हो गए तो गरूर आ जाएगा कहीं। नहीं, वही बात है ना, जब बाबा कहते भी तुम बिंदी हो, सिर्फ बिंदी हो, इस बात का अगर गुरूर है तुमको, एक बिंदी तो हो ना तुम, ना कोई छोटी बड़ी, ना कोई बिंदी बड़ी, ना ये एक बिंदु, इतना बिंदु कि दिखाई भी नहीं दे रहे तुम, वो तुम्हारी असलियत है। फिर कौन सा गुरूर क्या कर रहे है? जैसे आज का ना श्रृंगार मत करो और ये गुरूर, वही ये जो है हमारे टाइटल्स और ये शरीर और ये नेशनैलिटी और पता नहीं किसमें घुसे हुए हैं। और कुछ नहीं तो डिजाइनर नहीं, डिजाइनर बिंदी हाँ, ढूंढते हैं। डिजाइनर नहीं, सिंपल बिंदी। डिजाइनर बिंदी बहुत आती है आजकल, भैया अलग डिजाइनर अलग बिंदी भिन्न भिन्न दिखाओ। प्रकार। हाँ, आजकल तो डिजाइनर मास्क आ गए हैं बड़े जबरदस्त। वो तो विलन भी आ गई है, विलन वाली बिंदी। नहीं, लेकिन चमकदार बिंदी चाहिए बाबा को, बिंदी चमकना चाहिए हीरे जैसा। असली बिंदी का तो रहता ही नहीं। ये देखो क्या है कि एक बॉडी कॉन्शियसनेस को हराने के लिए, मिटाने के लिए कितने सारे एक तरह से कहेंगे कितने सारे जो दूसरे धर्मों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो बातें कही जाती हैं, वो इसलिए कि ना बॉडी कॉन्शियस, ये शब्द नहीं है बेशक, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट या उनका मतलब यही है। जैसे आज भी मैं एक संत महात्मा को सुन रही थी, कोई बुद्धिज्म का कोई है, उसको मैं फॉलो करती हूँ कभी कभी। तो जैसे पहले ना एक डांसर था कैलिफोर्निया में, सोचो कैसी उसकी लाइफ थी, कितनी अलग अजीब, कैलिफोर्निया में डांसर। अभी वो है थाईलैंड में एक मांग, बिल्कुल ऐसे उसकी लाइफ। तो वो बताते हैं, कहते हैं कैसा था मैं, क्या था, कहता मुझे रोना भी आता है मेरी, हाँ मैं क्या था मैं, अब मुझे खुद पे गर्व महसूस होता है, मेरी लाइफ को मैंने कैसा बना लिया है। तो भी बता रहा है, मैं हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े होते हैं बस, और जब हम सोते हैं, उसने कहा नींद के ऊपर कुछ बता रहा था वो, कि जब हम सोते हैं तो जो हमारा जो एक कपड़ा तो पहन रखे हैं हमने, एक जो दूसरा जो रोब है उसको हम फोल्ड करके, और वही हमारा तकिया होता है। ऐसा नहीं तकिए 10 तकियों की जो आदत होती है, लोग एक इधर एक गोदी में और एक सिर पे और एक पैर, इतने तकियों की जो आदत होती है ना, वो सारा वो बॉडी कॉन्शियसनेस ही असल में, मतलब क्योंकि इतना ज्यादा हमें आदत पड़ गई है ना, इतनी भयानक आदत पड़ गई है, तो इसलिए जितना कम से कम डिपेंडेंसी होगी वो उतना ही अच्छा। बाबा ने तो बहुत बार कहा है कि जब तुम आओगे मधुबन में लास्ट समय में, कि तुम्हारे जो सूटकेस है, यही तकिए होंगे तुम्हारे, अगर होंगे तो भी, अगर पहुंचेंगे तो भी, तो तब की बात है। तो जितना ज्यादा डिपेंडेंसी सच में कम से कम हो, बहुत अच्छा रहेगा। अब ये भी बात है कि एक बार बाबा खाने पीने के लिए बोलते हैं कि नहीं वही चाहिए, वही चीजें चाहिए, वही चाहिए, ये भी बहुत खतरनाक बात है, बहुत डिपेंडेंसी ये भी, क्योंकि अपने को खान पान की, फिर सोने की, उस तरह का बेड होना चाहिए, उस तरह का ये होना चाहिए, राइट? यस रानी, intoxication that I am the point of light and I'm child of point of light, बस this is the essence। बस इसलिए सच में अपनी लाइफ को ना चेक करो थोड़ा, जहाँ पे देखो जरूरत है वो जरूरत है, लेकिन कहाँ पे हमने जरूरत के से ज्यादा चीजों को हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, या फिर जरूरत से ज्यादा जो है नहीं, अपने इनसिक्योरिटी के कारण बहुत सारी चीजें रख रखी हैं जिनका कभी यूज ही नहीं होने वाला है, और आपको पता चल रहा है यूज नहीं होगा, तो फिर किस लिए? सच में चेक करना है, क्योंकि वही बॉडी कॉन्शियसनेस का वो एक एक्सटेंशन है ना, ये सारी चीजें और तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है ना कि एक, जैसे कल भी मैं कुछ देख रही थी, वही एक डोपामिन होता है ना, खुशी वाला हार्मोन रिलीज होता है, जैसे कुछ नई चीज खरीदी जाती है ना, यहाँ पे खुशी का हार्मोन रिलीज होता है, हाँ कितना अच्छा, फिर भूल भी जाते हैं कहाँ रखी, कौन सी चीज ली थी भाई, ये भी पता नहीं, उस समय के लिए, उस क्योंकि इकट्ठा करने की आदत इतनी हो गई,
लेकिन नहीं, अपने आप को जैसे मैं वो देख रही थी कि 30 दिन का कोई चैलेंज की बात कोई कर रहा था, 30 डेज कुछ नहीं खरीदना, देखो जरा क्या मजा आता है। उसने कहा, अरे सोचा कितना पैसा बच गया मेरा, फालतू की चीजें मैं इकट्ठी करता रहता था, यूं ही बिना बात के करता जा रहा हूँ। तो ये भी एक सच में बहुत बड़ा एक लेसन है सच में। और जैसे कि वैसे तो जैसे ऐसा नहीं कि हम कुवैत में कुछ खरीदते थे, बट फिर भी एक तरह से मॉल में या इधर उधर पास पड़ोस में जैसे कि जमैया में ही जाना हो जाता था, वही हम लोग कुछ देख रहे हैं, अच्छा ये ले सकते हैं कि नहीं ना, ओ ना। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ 5 महीने हो गए मुझे, मतलब मैं खाने की चीजें भी, मैं मूर्ति भाई को, अभी वो बाहर गया वो भाई भी, भैया ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, भैया ले आओ, जाओ जाओ जाओ। हाँ बिल्कुल ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो गया है अंदर से, जैसे मेरे शूज ना फट गए, मेरे जो वॉकिंग शूज है ना वो फट गए आगे से वो अंगूठा निकल के बाहर आ रहा है। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं सचमुच में पहले वाली जैसे होती, ऐसे कि बीके बनने के बाद की बात बता रही हूँ मैं, जरूर ले लेते हैं ना, कोई बात नहीं, खरीद सकते हैं ना, अभी तो देखो टूटे हुए, अरे क्या काम चल रहे हैं ना, इकट्ठा किस लिए करना है, छोड़ो कोई बात नहीं। कौन मुझे कहेगा और तुम्हारे जूतों का ये फटा हुआ है, कौन किसकी हिम्मत है मुझे कुछ बोलने की, और बोल भी देगा तो होंगे, तुमको क्या प्रॉब्लम भाई तो इसलिए रियली, अरे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है किस चीज से, सच में। फिर मुझे लग रहा है कि ये कितनी चीजें ना, हमें जितनी ज्यादा चीज इकट्ठी करते रहते ना, वो हमें पता नहीं खोखला सा बनाती रहती है वो चीजें, ऐसा लगता है मुझे, उतनी एनर्जी कंज्यूम करती है। इसलिए कहते हैं कि यू डोंट ऑन थिंग्स ऑन यू, इसलिए कहा ना, ये जो कहावत बनी है ऐसे नहीं बनी। इससे सच में ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट लाइफ में चल रहा है अभी, कि कुछ लेना ही नहीं है, कुछ खरीदना ही नहीं है, क्योंकि सच कई कारण है फोर्सफुली भी, जैसे कि अब मैं सोचती हूँ कि मुझे यहाँ से जाना है, तो मुझे को ढोके थोड़ी जाना है गधे की तरह कुछ चीजें मुझे तो नहीं चाहिए, नहीं किस लिए। तो इसलिए भी एकदम फुल स्टॉप लगी हुई है हर चीज पे, और वो चीज फिर अंदर से एक ताकत भी दे रही है कि नहीं क्या फालतू में, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ सचमुच में सिर्फ हम क्या खरीदते हैं, सब्जी और ये सब चीजें बस। जैसे कोरोना ने इतनी सिंप्लिसिटी सिखा दी सबको, कितने कम में रह सकते हो। राइट, बिल्कुल। मैं तो बाजार ही नहीं जाती, ना जाओ ना कोई चीज देखो ना लेके आओ बाजार जाओ फिर भी कुछ ना कुछ होता है। चलो क्या कह रहे हो, मैं क्या मार्केट ही नहीं जाती, मैं तो बेफिजूल, जरूरत ही नहीं, क्या करना जाके, फिर होता है कुछ ना कुछ ले लो। हाँ, खाने पीने का सामान है वो तो जरूरी है लाना है। नहीं, पर मैंने देखा हमारे जो बीकेस जो है, आप सभी, मैंने देखा आप सभी में वो सिंप्लिसिटी है वैसे असल में, सभी को जो मैंने देखा है आप सभी में है वो, ऐसा नहीं आप लोगों मैंने कोई ऐसा देखा नहीं जो बहुत ही ऐसा अपने आप को बहुत उस प्रकार की लाइफ जी रहा हो, ऐसा तो देखने में तो नहीं आता। खैर जितना सिंपल रहो आदमी सुखी रहता है सच्ची। जो कपड़े या निकालो पहन के चल जाओ, कौन देखता है। इंडिया शादी ब्याह में तो माय गॉड इतना, मैं कई बार बोलती हूँ तुम इतना परेशान हो रहे, ये लेना, कौन तुम्हें देखता है वहां पे, सब अपने में बिजी होते खाने में लेकिन इतना कंपटीशन चलता है। अब वो कोरोना ने वो भी सब गायब कर दिया नहीं देखे तो क्या फर्क पड़ता है। और मैंने देखा ये भी हाँ एग्जैक्टली, देखे तो क्या फर्क पड़ रहा है, वही बात। आज की जो मुरली थी, बाबा ने कहा श्रृंगार मत करो, ये यही है, किसको दिखाना है तुमको, ये सवाल खुद से पूछना है पहले। आपको पता है, ये मुझे ध्यान है एक बार, क्योंकि क्लास चल रही थी प्योरिटी के ऊपर खास, कि जब आप श्रृंगार कर रहे हो तो कौन है आपके मन में, किसको दिखाने के लिए कर रहे हो आप, फिर तो आप प्योरिटी के नाम पे कुछ और ही कर रहे हो, राइट। किसी इंसान को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे होगे ना कुछ, क्या है ये,
वेयर इज योर प्योरिटी? तो ये बात एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है सच में, कि भगवान तो इम्प्रेस होने वाला है नहीं श्रृंगार से, ये भी क्लियर है हमें, फिर भी किसी के लिए कर रहे हैं हम, क्या है बोलिए, समझा क्या फिर हमने? असली श्रृंगार करो बाबा ने बोला तो कि 11 रत्नों का श्रृंगार करो, करना है तो। असली श्रृंगार तो वो है। हाँ, श्रृंगार करने के लिए बन जाता है, राइट। वही बात है ना इसलिए। हाँ जी, रूहानी श्रृंगार करो। बिल्कुल रूहानी श्रृंगार। अभी उन्होंने कहा कहना सुनना बहुत हो गया, अब करने का टाइम है। बिल्कुल आ जाओ, करो भी, करो